जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार, आपके अपने चैनल एग्जाम अड्डा में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आवर्त सारणी में वर्ग 17। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आवर्त सारणी में वर्ग 17 जो मोसले के नियम पर आधारित है। तो सबसे पहले नंबर बाबू जान लें हम लोग कि जो वर्ग 17 के तत्व हैं उनमें कौन कौन तत्व उपस्थित हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं। वर्ग 17 इसमें फैजान, कल, ब्रोकर, आई, एड। आज हम लोग इसको जान लेंगे तो ऑर्गेनिक बेसिक का जो टॉपिक होगा वो हमारे लिए बहुत सरल हो जाएगा, क्योंकि जब हम लोग हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स पढ़ेंगे, हेलो एरिन्स तब समझ में आएगा जब हमको वर्ग 17 समझ में आ रहेगा। यदि वर्ग 17 नहीं समझ में आ पा रहेगा, हम कितना भी प्रयास करें हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स समझने को नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स से पहले आप वर्ग 17 के तत्वों को समझ लीजिए। तो बाबू सबसे पहले नंबर जानिएगा कि इस वर्ग 17 के तत्वों को हम लोग वर्ग 17 के तत्वों को बाबू लोग हाइड्रोजन समूह कहते हैं। हाइड्रोजन ग्रुप मतलब वर्ग 17 के तत्वों को बाबू क्या बोलते हैं हम लोग? हाइड्रोजन समूह। तो याद रहे, कोई बोल दिया जी कि वर्ग 17 के तत्वों को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन ग्रुप। आपको पेपर में बार बार पूछा जा चुका है कि वर्ग 17 के तत्वों को कहा जाता है तो हाइड्रोजन समूह। हाइड्रोजन में कौन कौन तत्व आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। तो बाबू आप याद रखिएगा, इसको हम लोग कैसे याद करते हैं? फैजान, कल, ब्रोकर, आई, एट। याद करने का शॉर्ट तरीका है फैजान, कल, ब्रोकर, आई। यानी देखिए यफ से क्या हो जाएगा? फैजान हो जाएगा, कल से क्या हो जाएगा? सीएल, ब्रो से क्या हो जाएगा? बी आर, आई से आई हो जाएगा, एटी से एट हो जाएगा। तो अभी तक हम केवल ये जाने कि वर्ग 17 में जो तत्व है फैजान, कल, ब्रोकर, आई, एट, यही है जिनको हम लोग हाइड्रोजन ग्रुप्स कहते हैं, हाइड्रोजन समूह कहते हैं। देखिए ये सभी तत्व अधातु है। ये सभी बाबू क्या है? अधातु। अधातु मतलब कि नॉन मेटल है। यानी कोई आपसे क्वेश्चन करे बाबू कि वर्ग 17 के तत्वों को क्या बोलते हैं हम लोग, तो हाइड्रोजन समूह। हाइड्रोजन समूह क्या है? अधातु है। यह किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके तैलीय पदार्थ का निर्माण करता है। क्या करता है? तैलीय पदार्थ का निर्माण करता है। इन सबके बाहतम कक्ष में बाबू 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। चलिए उसको भी हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं। हम लोग उसको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर यदि हम बात करेंगे तो एक चीज लिखवाएंगे फॉर्मूला में 2n स्क्वायर। तो जो बाबू 2n स्क्वायर जो होता है ये हो जाएगा 2 और 7। इसका हो जाएगा 2, 8 और 7। बाबू इसका हो जाएगा 2, 8, 18 और 7। बाबू इसका हो जाएगा 2, 8, 18 और 7। 18 दूना 36, 46, 7। यानी हम किसी का इसके विभाजन कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन लेंगे, ठीक है। तो हम बताना आपको ये चाह रहे हैं कि जो फ्लोरीन है बाबू, तो इसके विभाजन कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन है इसके विभाजन कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन, ब्रोमीन है इसके विभाजन कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन, आयोडीन है इसके विभाजन कक्ष में भी 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अब देखिए थोड़ा सा समझिएगा। समझना यही है कि बाबू ये सभी अधातु है। क्या है? अधातु। अधातु किसे कहते हैं?
जो इलेक्ट्रॉन जो तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं वे अधातु होते हैं। जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं वे तत्व क्या होते हैं? अधातु होते हैं। तो अब आप थोड़ा सा समझिएगा बाबू क्या चीज कि यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन है। सभी तत्व चाहते हैं कि हम 2n स्क्वायर का फॉलो करें। 2n स्क्वायर क्या कहता है कि मेरे बातम कक्ष में 2 रहेगा तब पर भी स्थायी है, यदि 8 रहेगा तब पर भी स्थायी है, यदि 18 रहेगा तब पर भी स्थायी है, यदि 32 रहेगा तब पर भी स्थायी है, यदि 50 रहेगा तब पर भी स्थायी है, यदि 72 रहेगा तब पर भी स्थायी है, यदि 98 रहेगा तब पर भी स्थायी है। तमाम तरह का 2n स्क्वायर का यदि फॉलो होगा तो हमारा तत्व स्थायी होगा। तो देखिए इसके 72 में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए स्थायी नहीं क्या है? अस्थायी है। स्थायी होने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो बाबू जब एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो ये हो जाता है फ्लोरीन माइनस। क्या होता है? फ्लोरीन माइनस। अब देखिए जो आपका क्लोरीन है बाबू ये भी एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो इस पर हो जाएगा Cl माइनस। बाबू देखिए ये भी अष्टक नियम का पालन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, इसलिए हो जाएगा Br माइनस। बाबू यहाँ पर बाबू लोग देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन ये भी ग्रहण करेगा, तो जब आप ये ग्रहण करेगा तो ये हो जाएगा I माइनस, यानी ये भी ग्रहण करेगा एक इलेक्ट्रॉन, इस पर हो जाएगा Ap माइनस। मैंने ये बतलाया कि सभी अष्टक नियम का पालन करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किए हैं, इसलिए इन पर ऋण आवेश उपस्थित हुआ है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बाबू, ध्यान ये देना है कि अब बतला दीजिए कि यदि कोई क्वेश्चन कर दे कि फ्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया है? एक इलेक्ट्रॉन। इसलिए यदि हम संयोजकता की बात करें, संयोजकता यानी वैलेंसी की बात करें तो इसका भी वैलेंसी कितना हो जाएगा? एक ग्रहण किया तो एक वैलेंसी, ये ग्रहण किया कितना? एक, इसका भी एक वैलेंसी। यदि ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन का भी वैलेंसी एक ही होगा। यदि हम आयोडीन की बात करें तो आयोडीन का भी वैलेंसी एक ही होगा। At की बात करें तो At का भी वैलेंसी आपका एक ही होगा। यानी आपने देखा कि वर्ग 17 के सभी तत्वों का संयोजकता क्या मिला? एक मिला। यहाँ तक तो सब लोग समझ गए हैं। चलिए अब देख लेते हैं थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि 2n स्क्वायर पर निकाले हैं तो इसके संयोजकता हमको पता चला है कि ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना है। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा बाबू इसी टॉपिक पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। इसको स्क्रीनशॉट करना हो तो कर लीजिएगा। तो अब इसी पर हम लोग थोड़ा सा कुछ और चर्चा कर लेते हैं। यदि हम लोग बात करते हैं बाबू sp पर तो इसका हो जाएगा 1:2:2:2p6 बेसिक हो जाएगा बाबू। तो अब हम लोग क्या करेंगे? गिनेंगे 2 2 4 5 4 5 9, यानी 1:2:2p। इसका हम लोग बात करेंगे 1:2:2p6 3:3p5। यानी बाबू हम किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो सभी क्या किस ब्लॉक में आएंगे? P में ही आएंगे। क्या आएंगे बाबू? P में आएंगे। इनके बातम कक्ष में बाबू क्या आ जाएगा? तो इनके बातम में 4 आ जाएगा, इनके में 5 आ जाएगा, इनके में 6 आ जाएगा। तो यहाँ तक हम केवल ये समझे कि इनके बातम कक्ष किस में जा रहे हैं? किस उपसेल में? P उपसेल में, यानी सभी P ब्लॉक के तत्व हैं। किस ब्लॉक के तत्व हैं? P ब्लॉक के तत्व हैं। यानी बाबू लोग यदि हम आपसे क्वेश्चन कर दें कि सर जी बतला दीजिए कि वर्ग 17 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन किस ब्लॉक के तत्व हैं, तो आपको बस केवल और केवल एक बताना होगा कि ये P ब्लॉक के तत्व हैं। किस ब्लॉक के तत्व हैं? P ब्लॉक के तत्व हैं। यहाँ तो क्लियर हो गया। चलिए हम थोड़ा सा कुछ और जानने का प्रयास करते हैं। इसमें बहुत सारे आप पढ़ना, यदि आप जितने मन लगा के पढ़िएगा, समय दीजिएगा तो सब समझ में आएगा। तो अभी देखिए सबसे पहले नंबर अपनी बात करते हैं बाबू लोग कि इसमें प्रोटॉन की संख्या क्या होगा और न्यूट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो देखिए बाबू Z बराबर P बराबर, तो इसमें 9 है Z का मान, तो P का मान भी 9, P का मान भी 9। यानी कोई बोलेगा फ्लोरीन में प्रोटॉनों की संख्या क्या होगा, तो बाबू 9 होगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा, तो बाबू 9 होगा। यदि हम बात करते हैं Cl का, तो Cl का बात करते हैं तो Cl के लिए भी यही प्रोसेस है। Z बराबर P बराबर
तो जेड का मान बाबू 17 है, ई का मान भी 17 होगा, ई का मान भी 17 होगा। यानी हम कहेंगे बाबू कि इसमें यदि क्लोरीन में परमाणु संख्या 17 है तो आपका प्रोटॉन की भी संख्या 17 और इलेक्ट्रॉन की भी संख्या 17 होगा। यदि हम बात करते हैं बाबू लोग बी आर का, तो जेड बराबर पी बराबर ई है। तो जेड का मान कितना है बाबू 35, ई का मान कितना है बाबू 35 और पी का मान है 35, यानी सबका 35 हो जाएगा, क्योंकि जेड बराबर पी बराबर ई कब, जब परमाणु उदासीन हो। तो यहाँ पर हमने देखा कि ब्रोमीन में भी प्रोटॉनों की संख्या 35 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 35। यदि बाबू हम बात करते हैं आयोडीन का, तो आयोडीन में जेड बराबर पी बराबर ई, तो जेड का मान बाबू 53, तो हमारा पी का मान भी क्या हो जाएगा 53 और ई का मान भी कितना आ जाएगा 53 हो जाएगा। कितना बाबू लोग हो जाएगा। जैसा कि आई होप क्या आपको समझ में आ रहा होगा। तो यानी आपका अभी तक जेड पी और ई आपस में क्या है, इक्वल है। वही बात हम लोग करेंगे यहाँ पर भी, जेड बराबर पी बराबर ई, तो जेड का मान बाबू 85, जेड का मान बाबू 85, जेड का मान 50, जेड का मान बाबू क्या हो जाएगा, जेड का मान बाबू क्या हो जाएगा 85 हो जाएगा। तो जब बाबू लोग जेड का मान 85 होगा तो पी का मान भी 85 और ई का मान भी 85 होगा। तो ये इस तरह हम कह सकते हैं कि जब परमाणु उदासीन रहेगा तो ये सब आपस में काम बराबर। चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को दबा दें। इससे किसी भी प्रकार का यदि हम आपको इस चैनल पर वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन में पहुंच गया। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बाबू अब हम बात करते हैं फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन का बात करें, ए बराबर पी प्लस एन, ए बराबर पी प्लस एन, फ्लोरीन की बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं हम लोग, फ्लोरीन का। तो ए का मान बाबू क्या है, ए का मान देखिए 18 दिया है, ए का मान 18, पी का मान बाबू कितना दे दिया है, पी का मान कितना दे दिया है 9 दिया है, प्लस एन दिया है। बाबू ये प्लस साइड धरेगा तो माइनस, यानी 18 में से 9 घटेगा तो 18 में से 9 घटेगा तो, यानी आपका कोई क्वेश्चन कर दे कि सर जी फ्लोरीन में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगा, तो फ्लोरीन में बाबू न्यूट्रॉनों की संख्या 9 होगा। कितना होगा बाबू लोग 9 होगा। चलिए हम लोग बात करते हैं, अब बात करते हैं हम लोग क्लोरीन का। किसका बात करते हैं बाबू लोग, क्लोरीन का। दिखाई तो दे रहा है फ्रेश, कोई डाउट नहीं है किसी को। तो अब आप बात करते हैं हम लोग किसका, तो बचवा लोग हम लोग बात करते हैं क्लोरीन का। तो Cl के लिए बाबू होता है A बराबर P प्लस एन। तो बाबू लोग A का मान बताइए कितना है 35 से ऊपर वाला द्रव्यमान होता है, नीचे वाला परमाणु संख्या। P का मान बाबू कितना निकला है 17 निकला है, प्लस एन हो जाएगा। तो देखिए 17 प्लस से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 35 माइनस 17, 35 माइनस बाबू कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, 35 माइनस 17 हो जाएगा बराबर 17 में 35 में 17 घटा तो बाबू हो जाएगा 18 बराबर। यानी कोई क्वेश्चन कर दे आपसे कि सर जी क्लोरीन में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगा, तो क्लोरीन में न्यूट्रॉनों की संख्या बाबू क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन को और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बचवा लोग सबसे पहले नंबर ध्यान देना है बी आर के लिए। किसके लिए, बी आर के लिए। तो ए बराबर पी प्लस एन, यानी द्रव्यमान बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस में न्यूट्रॉन की संख्या। तो ए का मान बतला दीजिए कितना है बाबू लोग 80 है। कितना है भाई लोग 80 है। पी का मान देख लीजिए, तो पी का मान 35 है, तो हम लोग लिख देंगे 35 प्लस क्या हो जाएगा, अब उसके बाद 80 माइनस क्या 35 बराबर बाबू। अब बतला दीजिए कि 80 में से 35 घटा तो 5 हो जाएगा, उसके बाद बाबू 7 में से 3 घटेगा तो 45 बराबर। यानी कोई क्वेश्चन आपसे कर दे कि सर जी बतला दीजिए कि ब्रोमीन में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगा, तो आप लोग बोलिएगा कि न्यूट्रॉनों की संख्या 45 होगा। आपके लिए सी डब्ल्यू के रूप में सेंटर वर्ग के लिए यानी क्लास वर्ग के लिए और आपको बतलाना होगा कि आयोडीन में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है। आयोडीन में
न्यूट्रॉनों की संख्या बाबू लोग क्या होगा। उसके बाद बताना होगा AT में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगा, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगा। इसको बनाइएगा और बना करके क्या करिएगा बतलाइएगा। आज जैसा हमें लग रहा है कि आपको समझ में बाबू आ रहा है, इसको थोड़ा सा आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, याद रखिएगा। देखिए आप थोड़ा सा एक चीज और आपको बतला दे रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा समझिएगा। इसमें देखिए समझने वाली ही टॉपिक है, जितने ज्यादा इस पढ़ाई में आप लोग मन लगाइएगा उतने ज्यादा आप लोग को नॉलेज बढ़ेगा। नहीं मन लगाइएगा तो भाई ये तो आपके ऊपर डिपेंड है, कितना आप ध्यान दीजिएगा, क्या करिएगा। टीचर तो आपके लिए मेहनत करते हैं, आप कितना मेहनत करते हैं ये आप पर डिपेंड करता है, न कि टीचर पर। क्योंकि आप ये चीज जान लीजिए कि टीचर अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, काहे लिए कि मेरा बच्चा सफल हो। लेकिन बच्चा क्या करता है कि उसमें से कुछ बच्चे हीरा बन जाते हैं और कुछ बच्चे जैसे का तैसे जहाँ का तय रह जाते हैं। तो ये बात किस पर निर्भर करता है, विद्यार्थी पर। विद्यार्थी कितना मेहनत कर रहे हैं ये डिपेंड करता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि यदि शिक्षक आपको पढ़ा रहे हैं तो मन लगा करके पढ़िए और जो कह रहे हैं शिक्षक उनको समझिए। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे को अवश्य दबाएं। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा एक चीज, हम लोग बॉन्ड देखते हैं बाबू लोग बॉन्ड, क्योंकि ये जरूरी, ये बहुत ही आवश्यक है कि बॉन्ड क्या होगा। तो बाबू हम लोग बात करते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेट। इसका बाबू 9 होता है, इसका 17 होता है, इसका 35 होता है, इसका 53 होता है, इसका 85 होता है। तो बाबू हम लोग बात करेंगे। देखिए कोई यदि क्वेश्चन कर दे तो यहाँ पर 2 और हो जाएगा आपका 7। इसका भी बात करेंगे तो 2, 8 और इसका बात करेंगे तो 2, 8, 18 और इसका बात करेंगे तो 2, 8, 18। देखिए ये कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा बाबू लोग, तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। कितना ग्रहण करेगा? इसलिए हम कहेंगे कि फ्लोरीन में कितना बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा। यानी फ्लोरीन के पास कितना बॉन्ड की आवश्यकता होगी? केवल और केवल एक बॉन्ड की आवश्यकता होगी। इसलिए हाँ ये चीज और बतला दो, ये सभी द्विपरमाणविक अणु है। क्या है बाबू लोग? द्विपरमाणविक अणु है। ये बाबू क्या है? द्विपरमाणविक अणु। यानी ये F2 के रूप में होते हैं। किसके रूप में होते हैं? F2 के रूप में बाबू होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा। यदि बात करते हैं ये भी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो Cl2 होता है बाबू लोग, तो यहाँ पर Cl और Cl के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा। क्या बाबू लोग बनेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा। सिंगल बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड। यदि बात करेंगे बाबू लोग हम लोग Br2 का, तो Br2 में Br और Br के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा। हम बात करते हैं बाबू I2 का, I2 में भी I और I के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा। जैसा कि आप लोग समझ गए होंगे और AT में भी सिंगल बॉन्ड। तो आप शायद समझ गए होंगे कि फ्लोरीन के पास कितने बॉन्ड की आवश्यकता होगी? तो सिंगल बॉन्ड की आवश्यकता होगी। क्लोरीन में भी सिंगल बॉन्ड की आवश्यकता होगी, ब्रोमीन में भी सिंगल बॉन्ड की आवश्यकता होगी, आयोडीन में भी सिंगल बॉन्ड की आवश्यकता होगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं CH3 CH और उसके बाद Cl, यहाँ पर हो जाएगा 2। तो बाबू हमारे कहने का मतलब देखिए यहाँ पर कार्बन को 4 बॉन्ड की आवश्यकता होती है, तो 3 हाइड्रोजन से और 1 बॉन्ड लिया, 3 1 4 कार्बन संतुलित हो गया। इस कार्बन को भी 4 बॉन्ड चाहिए, 1 बॉन्ड इधर से मिल जाएगा, 1 बॉन्ड इधर से, 2 और 2 हाइड्रोजन से मिल जाएगा 4। लेकिन बाबू बात करते हैं क्लोरीन का, तो क्लोरीन को केवल सिंगल बॉन्ड की आवश्यकता है, जो सिंगल बॉन्ड यहाँ पर इसके साथ लगा हुआ है। तो आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, हमें विश्वास है कि आपको क्लियर समझ में आ रहा है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को दबाएं, जिससे किसी भी प्रकार का वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन में पहुंच जाए। जय भारत।